हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज है 1 जनवरी 2024 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे। और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। और सभी को, मेरे प्यारे व्यूवर्स एंड इंडिया गार्ड फैमिली को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तातापानी महोत्सव 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 14 जनवरी से 16 जनवरी तक किया जाएगा। यह तातापानी किस ज़िले में स्थित है? तो तातापानी ज़िले बलरामपुर ज़िले में स्थित है। अब बलरामपुर की बात आई है तो बलरामपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बलरामपुर की स्थापना 2012। जिला मुख्यालय बलरामपुर, मातृत्व जिला सरगुजा, सरगुजा से पृथक करके बलरामपुर ज़िले का निर्माण किया गया है। सीमावर्ती ज़िले सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर लगे हुए हैं। मुख्य चट्टान तो गोंडवाना क्रम, दक्कन ट्रैप यहाँ पर स्थित है। मुख्य खनिज तो कोयला भंडारण क्षेत्र शंकरगढ़, तारा, तातापानी, लहसुन पाट, यहाँ से कोयला का भंडारण क्षेत्र है। बक्साइट भंडारण क्षेत्र तो पाट प्रदेश, टाटी झरिया, लहसुन पाट, जमीन पाट, सर्वाधिक भंडारण जारंग पाट में स्थित है। ये किसके लिए है? तो बक्साइट के लिए है। अभ्यारण्य सोमरसेत अभ्यारण्य कितना है वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 430 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उसकी स्थापना है 1978 में इस अभ्यारण्य का स्थापना है। जनजाति यहाँ पर निवास करते हैं तो सांवरा, पारथी, कोहकू यहाँ पर निवास करते हैं। गौरलाटा सामरी पाट में स्थित प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर ऊंचा है। तातापानी प्रदेश का एकमात्र जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट, 30 मेगावाट विद्युत उत्पादन, ठीक है, गर्म पानी झरना से किया जाता है। जो महोत्सव है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन का, तातापानी महोत्सव, इसी जलप्रपात में जो झरना है इसी में है। एकमात्र जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है, ठीक है, तो बलरामपुर है। जलप्रपात तो कन्हार नदी, कोडरी जलप्रपात स्थित है। इस क्वेश्चन से आप इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित बूढ़ा नाग झरना किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सरगुजा जिले में स्थित है। अब सरगुजा जिले की बात आई है तो सरगुजा जिले के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। उसी फैक्ट को हम देखते हुए चलेंगे। स्थापना 1948, मुख्यालय अंबिकापुर। अब अंबिकापुर रिहंद नदी के किनारे बसा हुआ है और रिहंद नदी को ही सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। मुख्य खनिज यहाँ पर तो कोयला भंडारण क्षेत्र लखनपुर, सेदू, सीतापुर, बिरजू पानी, यहाँ कोयला भंडारण क्षेत्र में आता है। और साथ ही बॉक्साइट भंडारण क्षेत्र मैनपाट, कासाडेसा, डेसरा, पटरिया, 7 पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ से बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। दरमी हवाई पट्टी अंबिकापुर, औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर, ग्रीवंजगंज, गंगा खुर्द, मांड नदी की लंबाई 155 किलोमीटर, उद्गम मैनपाट से हुआ है। सरभंजा जलप्रपात महानदी अफवाह तंत्र का भाग है। रिहंद नदी 145 किलोमीटर, उद्गम छुरीमती रंगी पहाड़ी सोनगंगा अफवाह तंत्र का भाग है। सिंचाई परियोजना श्याम घुनघुट्टी परियोजना सरगुजा जिले में स्थित है। पर्यटन क्षेत्र देखते हैं तो मैनपाट छत्तीसगढ़ का शिमला 1152 मीटर ऊंचा है। यहाँ 1962 में तिब्बत शरणार्थियों को यहाँ पर बसाया गया था। ऐतिहासिक क्षेत्र देखते हैं रामकालीन सीता बेगरा, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला लक्ष्मण बेगरा, हाथी खोल,
जोगीमारा की गुफा, रामगढ़ की पहाड़ी, ये सब कहाँ हैं? तो सरगुजा जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। धार्मिक मूल्यों और संस्कारों की पाठशाला अघोर गुरुपीठ बनोरा किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रायगढ़ जिले में स्थित है। अब रायगढ़ जिले की बात आई है तो रायगढ़ जिले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। रायगढ़ की स्थापना 1948। मुख्यालय रायगढ़। रायगढ़ केलू नदी के किनारे बसा है। रायगढ़ प्रदेश का सर्वाधिक मुख्य खनिज देखते हैं यहाँ पर तो कोयला, मांड नदी क्षेत्र प्रदेश में सर्वाधिक कोयला भंडारण क्षेत्र। खरसिया, धर्मजगढ़, मोहापाली, बक्साइट किंद पहाड़, यहाँ से बक्साइट प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र लारा ओपी जिंदल स्टील प्लांट पावर लिमिटेड रायगढ़ 1988 से प्रारंभ किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज एयरलाइन कंपनी मोनेट संयंत्र की स्थापना 2000 में किया गया है। गोरमदा अभयारण्य 1975, राम झरना जलप्रपात, माड़ूसिल्ली जलप्रपात, ये सब कहाँ है? तो रायगढ़ जिले में स्थित है। सिंघनपुर की गुफा पूर्व पाषाण कालीन स्तन के प्रदेश में खोजी गई सबसे पहली गुफा है और इसको प्रथम बार किसने खोजा है? तो खोजकर्ता एडरसन ने खोजा है 1910 में। कबरा पहाड़ मध्य पाषाण कालीन प्रदेश में सर्वाधिक शैल चित्र लाल रंग की सांभर घड़ियाल की सीढ़ी नुमा है। बोतलदा प्रदेश की सबसे लंबी गुफा। चक्रधर समारोह का आयोजन प्रति वर्ष गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। यह जो समारोह है चक्रधर किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो राजा उदय सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी का आंसर मैंने पीडीएफ के नीचे में शो कर दिया है। कुपोषण को दूर करने के लिए फूट बारो सेन पहाड़ अभियान किस जिला में चलाया जा रहा है? जो यह अभियान है फूट बारो सेरी बाड़न, यह किस जिले में चलाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कवर्धा जिले में इस अभियान को चलाया जा रहा है। अब कवर्धा जिले की बात आई है तो कवर्धा जिले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्थापना 1998। मुख्यालय कबीरधाम। यहाँ पर जनजाति निवास करते हैं तो विशेष पीढ़ी जनजाति है, बैगा निवास करते हैं और सर्वाधिक गोधना प्रिय जनजाति यहाँ पर निवास करते हैं। खनिज लौह अयस्क चिल्फी घाटी एकलामा बक्साइट बोराई दलदली से प्राप्त किया जाता है। भोरामदेव शक्कर कारखाना प्रदेश का प्रथम शक्कर कारखाना। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह किस ग्राम में स्थित है? तो रमेहपुर में स्थित है। विद्युत उत्पादन तो 6 मेगावाट, ठीक है, गन्ने की खोए से मतलब गन्ने के जो छिलके बचते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना ग्राम विशेषर में स्थित है। इसकी स्थापना 2016 से प्रदेश का चौथा बना है। विद्युत उत्पादन यहाँ पर तो 14 मेगावाट विद्युत प्रस्तावित है। भोरमदेव अभयारण्य 2001, ठीक है, जो अभयारण्य है 2001। भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के खजुराहो 1089 निर्माण गोपाल देव फणिंग नागवंश मड़वा महल छिरकी महल निर्माण रामचंद्र देव द्वारा किया गया है। हाप नदी उद्गम कदावनी की पहाड़ी मैकल सेड़ी से हुआ है। बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर। मैकल सेड़ी प्रदेश के सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, इसी को दृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। चिल्फी घाटी सैगोन के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन से आप इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गार्ड।